एबटाबाद की जो तारीख है ये ब्रिटिश दौर से जुड़ी हुई है। 1853 में जेम्स एबट ने इस शहर की बुनियाद रखी और यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन कायम किया गया जो एक तारीखी इमारत है। Ahmedabad comparatively and considerably is a very safe city in that regard. It is a city of schools and colleges. We have some very good schools and very good colleges and medical colleges as well. मेजर जेम्स एबट ने कैंट पुलिस स्टेशन जहाँ पे खड़े हैं 1908 में उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया। अक्टूबर में हमने ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाई स्टार्ट की है। हमने कोशिश ये की है कि एक ही छत के नीचे वन विंडो जो भी हमारे लोग आ रहे हैं उनको तमाम ये सहूलियात दी जाए। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचे हुए हैं एक दफा फिर हम खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, जो हज़ारा डिवीज़न का सदर मकाम भी है, और यहाँ फोकस करेंगे पुलिस को। एबटाबाद की जो तारीख है ये ब्रिटिश दौर से जुड़ी हुई है। 1853 में जेम्स एबट ने इस शहर की बुनियाद रखी और यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन कायम किया गया जो एक तारीखी इमारत है। ये पुलिस स्टेशन 1861 के इंडियन ब्रिटिश पुलिस एक्ट के तहत कायम किया गया। रोशनी डालेंगे हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर। पहाड़ों का सफर की टीम इस मर्तबा सरमाई सयाहत के फरोग के लिए एक मर्तबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के तारीखी शहर एबटाबाद पहुंची। इस शहर का नाम 1853 में उस वक्त के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मेजर जेम्स एबट के नाम पर रखा गया। एबटाबाद अपनी तारीख और खुशगवार आबो हवा की बिना पर मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की खास तवज्जो का मरकज़ है। एबटाबाद शहर चनार के दरख्तों और बोर्डिंग स्कूल्स के हवाले से भी दुनिया भर में मारूफ है। एबटाबाद को चारों अतराफ से सारबन हिल्स ने घेर रखा है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के इस शहर की खूबसूरती दीगर शहरों की निस्बत सबसे ज़्यादा है। रवां साल मौसम सरमा की बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने पर सयाहों की बड़ी तादाद एबटाबाद के सयाहती मकामात का रुख कर रही है। एबटाबाद शहर में हज़ारा रीजन पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ रीजनल पुलिस ऑफिसर्स का दफ्तर भी मौजूद है। डीपीओ एबटाबाद के साथ रीजनल हेडक्वार्टर्स होने की वजह से एसपी सीटीडी, एसपी ट्रैफिक वार्डन, एसपी स्पेशल ब्रांच, एसपी इन्वेस्टिगेशंस, एसपी सिक्योरिटी के दफातर भी मौजूद हैं। एबटाबाद के मशहूर सयाहती मकामात नथिया गली, डूंगा गली और गलियात में आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की सिक्योरिटी और रहनुमाई के लिए एबटाबाद के तमाम 17 थानों समेत हवेलियां और हज़ारा रीजन की टूरिस्ट पुलिस और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहलकार हमा वक्त मौजूद होते हैं, जो रवां मौसम सरमा में महफूज सरमाई सयाहत के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हमारे साथ हैं जी। तो प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली ब्रिटिश दौर के पुलिस सिस्टम को, और पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का बेसिकली रोल क्या है उस वक्त से लेके आज तक, उसी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद हारून रशीद खान साहब। तो उनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमें बताइएगा कि जैसे जेम्स एबट ने 1853 में इस शहर को इस्टेब्लिश किया और यहाँ पर एक पुलिस का सिस्टम भी कायम किया गया,
1861 के उस वक्त के ब्रिटिश एक्ट के तहत पुलिस का सिस्टम बनाया गया, यहाँ थाना कायम किया गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी ये सिलसिला जारी व सारी है, हम देख रहे हैं। तो रोल बताइएगा वो वक्त और यहाँ अब तक का सफ़र। बिल्कुल जी, एबटाबाद जो था पहले इट वाज हरीपुर, मानसेरा, एबटाबाद, ये एक ही डिस्ट्रिक्ट होता था जी, हज़ारा डिस्ट्रिक्ट होता था जी। इन 1972 एबटाबाद जो है वो एज ए डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ। पहले इसमें थाने जो थे वो कम थे, विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बाहर से जो लोग आके यहाँ पे सेटल हुए हैं उसकी वजह से फिर हमने थाने जो है वो इंक्रीज हो गए। नाउ वी हैव 17 पुलिस स्टेशंस एंड 14 पुलिस पोस्ट्स through which we regulate security and we maintain law and order as well. Abbottabad comparatively and considerably is a very safe city in that regard. Ji. It is a city of schools and colleges. We have some very good schools and very good colleges and medical colleges as well. ब्रिटिश के दौर में बनाया गया एक्ट में कितनी तब्दीलियां आई हैं, या उसी के ऊपर पुलिस सिस्टम पूरा वर्क कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा के या यहाँ एबटाबाद की बात जी करें बिल्कुल, more or less जो है जी, with the passage of time काफ़ी चेंजेस आई है। मसलन एक नोटेबल चेंज जो है वो ये है कि DRCs हमारी यहाँ पे बन गई हैं, PLCs हमारी हैं, थ्रू विच वी एक्चुअली सोलिसिट पब्लिक सपोर्ट एज वेल। और अगर पब्लिक में छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं तो वो रादर देन गोइंग इनटू क्रिमिनल ऑफेंसेस या FIRs, वो हम थ्रू DRC जो हमारी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, और उसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका शामिल उसमें होते हैं। मौजूदीन इलाका शामिल होते हैं, उनको हम बुलाते हैं और लोगों को सामने बिठा के, वो हमारा जो पुराना सिस्टम है, रिवायती सिस्टम है, दैट हैज़ बीन फॉर्मलाइज्ड। तो DRCs आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली इन एबटाबाद। अच्छा, मॉरल बिल्डिंग के लिए, क्योंकि आप माउंटेन एरिया थ्रू आउट पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, इसकी एक तवील बेल्ट है कि थ्रू आउट वफाकी दारुल इस्लामाबाद, कश्मीर, उसके बाद मानसेरा, और फिर अगर हम देखते हैं तो हरीपुर के साथ, और पूरा माउंटेन एरिया में मॉरल स्पोर्ट्स के लिए और मॉरल बिल्डिंग के लिए एक आम कांस्टेबल का रोल क्या होता है आपके इस डिपार्टमेंट का? जो कांस्टेबल होते हैं जी, दे आर सुपरवाइज्ड बाय अपर सबऑर्डिनेट्स, हमारे ASIs या सब इंस्पेक्टर्स, और फिर अपर लेवल पे थाने की हदूद पे SHO जो है वो ही इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिया इन विच ही इज़ पोस्टेड। अब SHO के डोमेन में फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। SHO के डोमेन में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। SHO के डोमेन में कीपिंग अ चेक ऑन क्रिमिनल पीपल एज वेल। हर इलाके में थोड़े बहुत इस तरह के लोग होते हैं। अच्छा, कोई सक्सेसफुल स्टोरीज आपके सोल्जर्स की, किसी ऑफिसर की जो बहादुरी की सच्ची दास्तान हो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की इस पुलिस लाइन की, वो बताइएगा। काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, लाइक आई मीन एबटाबाद के अगर मैं आपको शोधा को बताऊँ, हमारे 14 शहीद हैं डिफरेंट ऑपरेशंस में। अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद इज सेफ फ्रॉम मिलिटेंसी इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट काफ़ी एंटी डकॉइटी ऑपरेशंस हुए हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद गेट टू वे है उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, ख़ास करके हमारे जो मानसेरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें बेशुमार टूरिस्ट पॉइंट है। उसके बाद सी पैक रोड, यही थ्रू आउट गलगित बल्तिस्तान और अपर टू शांगला टू सवात की तरफ भी टूरिस्ट रुख करते हैं। आगे स्नोफॉल भी आ रही है, तो उसके लिए आप क्या स्टेप लेंगे कि जो सयाह हैं बाहसानी यहाँ से सफ़र करें, साथ क्योंकि गलियात भी है? बिल्कुल जी, एबटाबाद जो है सिंस नथिया गली इज़ विद अस, तो नथिया गली इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट ड्यूरिंग द समर्स में भी, और जब विंटर्स में स्नोफॉल हो जाती है तो फिर लोग पसंद करते हैं आना और उसको एंजॉय करना, उसको देखना। वहाँ पे हमारा रोल जो है, देन वी आर सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेटर्स। उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है कोऑर्डिनेशन होती है, बिकॉज स्नो बाउंड एरियाज़ जो है उसमें अमूमन ट्रैफिक का जो है इशू होता रहता है। सो वी हैव क्लीनेस फॉर दैट। हम उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं कि जी एहतियात से चलना है। वी हैव फैसिलिटेशन डेस्क्स इन नथिया गली एंड ऑल दी अदर एरियाज एज वेल। डिस्कवर पाकिस्तान के टीवी चैनल से टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे? आगे स्नोफॉल आएगा और वी वेलकम यू ऑल, वी आर गोइंग टू बी देयर फॉर योर सपोर्ट। बस जो एहतियाती तदाबीर जो आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस बताएगी और जो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कम्युनिकेट होगी, वो जगह जगह पे हमने बोर्ड्स वगैरह वो सारे किए होंगे, उनको फॉलो करें, अच्छे तरीके से एंजॉय करें, क्रिमिनल लोगों से और क्रिमिनल चीज़ों से बचें, एंड वील बी देयर फॉर योर सपोर्ट 24/7। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यासर जी दून साहब जी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में ये PSO स्टाफ में हैं,
तो इन्हीं से ही पूछेंगे। बताइएगा ज़रा इस जिम के बारे में कि ये पुलिस लाइन में इसका क़याम और डेली की एक्सरसाइज की रूटीन आपकी क्या है? बेसिकली जो हमारी थीम थी जो हमारे ऑफिसर्स की है वो यही है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। जब तक ये दोनों ना हो तब तक आप कोई भी अच्छा काम परफॉर्म कर नहीं सकते। और इसमें ये है कि देखिए हम उसको ये करना चाह रहे हैं कि हम अपने जवानों को किस तरह एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ इन किस तरह अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं। बस यही थीम थी जिसके पीछे और हमने एक स्टेप लिया और जितना आप ये देख रहे हैं ये सारा कुछ। और आप डेली की कितनी एक्सरसाइज करते हैं और कौन कौन सी कर रहे हैं अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए? अच्छा देखिए, इसमें यह है कि हमने इसमें 3 अलग अलग स्टेजेस रखे हुए हैं, टाइमिंग्स रखी हुई हैं। सुबह हम स्टार्ट करते हैं फजर की नमाज़ के बाद से। फजर की नमाज से बाद से लेकर 10 बजे तक हमने मेल का सेक्शन रखा हुआ है। और हमारे पास इस वक्त एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 225 लेडी कॉन्स्टेबल्स हैं। अब वो भी हमारा एक जैसे कहा जाता है ना कि वो निगलेक्टेड फेस है, निगलेक्टेड पार्ट है, तो उसको कवर करने के लिए हमने ये किया कि उनको दरमियान में 2.5-3 घंटे का टाइम हमने लेडीज़ के लिए रखा है, जिसमें हमारी बाकायदा 2 लेडी इंस्ट्रक्टर्स हैं। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। जिस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के सिटी पुलिस स्टेशन में हैं, जब मेजर जेम्स एबट ने हरीपुर से एबटाबाद का रुख किया और यहाँ पर एक छावनी बनाएगी 1853 में, तो पहला जो पुलिस स्टेशन कायम किया गया वो इसी शहर में ही था और इसी को हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। और ये वो इमारत है बेसिकली जिसमें आगे चल के जिद्दत भी आई है, यानी आवाम की फैसिलिटेशन के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इस इमारत को अभी तक मेंटेन किया हुआ है और इसके साथ साथ इसमें और भी निखार लेके आए हुए हैं। जब हम बात करते हैं पुलिस की तरफ से आवाम की फैसिलिटीज़ की, तो हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एसपी इश्तियाक साहब हमारे साथ हैं यहाँ पर हेडक्वार्टर के, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। बताइएगा सर सबसे पहले कि ब्रिटिश इरा को जब हम देखते हैं तो पुलिस एक्ट जो था 1861 का है, जिसके तहत अभी तक भी आई थिंक चल रहा है पुलिस स्टेशन। तो जब मेजर जेम्स एबट यहाँ पर आए तो पुलिस उस वक्त कैसी थी और किन किन इलाकों में, क्योंकि उस वक्त ज़िला हज़ारा ही था और उस वक्त की जो बिल्डिंग कायम की गई हैं अभी तक आपने उनको कायम दायम रखा हुआ है? बहुत शुक्रिया नसीर अब्बासी साहब। जिस तरह के आपने जिक्र किया कि एबटाबाद एक हिस्टोरिक सिटी है, छावनी थी और उस वक़्त ये पूरा हज़ारा का एक ही ज़िला हुआ करता था। तो जहाँ हम देखते हैं कि मेजर जेम्स एबट ने बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट्स, बहुत सारी छावनीज़ और बहुत सारी इस तरह चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं, वहाँ पे पुलिस की भी उन्होंने जो मेजर हमारे पुलिस स्टेशंस थे, जिनमें कैंट पुलिस स्टेशन जहाँ पे खड़े हैं 1908 में उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया, और इसी तरह शेरवान के एरिया में उन्होंने इस्टेब्लिश किया, फिर बकोट, बगनौतर, लोरा। ये एबटाबाद के वो पुराने पुलिस स्टेशंस हैं कि जो मेजर जेम्स एबट के दौर में या ब्रिटिश एरा में ये चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो कैंट पुलिस स्टेशन है ये सिटी के अंदर है। अच्छा, एक और भी आपका तारीखी थाना है जो 6 रीजन में किले के तौर पर यूज़ हुआ, ब्रिटिश ने आके उसको थाना डिक्लेयर किया, नाड़ा सतोड़े वाला। हाँ एग्जैक्टली, नाड़ा को मैं कोशिश करूँगा कि आपका विज़िट वहाँ पे हो और आपको ये बड़ी वहाँ पे मज़ा आएगा देख के कि उसकी वो जो जहाँ पे वो इस्टेब्लिश्ड है वो कितना सीनिक है, और किले के तौर पे भी, और जस्ट एक अमेजिंग जगह पे है वो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो हमने कोशिश की है कि उसके वेयर टेयर ये वो सारी चीज़ें बराबर रखी जाएँ ताकि ये कौमी विरसा जो हमारा है वो इंटैक्ट रहे। आवाम का और पुलिस का गैप ख़त्म करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर की जब बात होती है तो यहाँ पर किस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? हाँ देखें, ज़ाहिर वक्त के साथ साथ एक वक्त वो था कि जेम्स एबट ने 1908 में कायम किया, उस वक्त की पुलिसिंग ज़ाहिर एक डिफरेंट थी, अभी वक्त के तकाज़े डिफरेंट हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने भी जिद्दत को अख्तियार किया है।
जहाँ थाने में हम देखते हैं कि हमने फ्रंट डेस्क बनाए हैं, थाने में लोगों के लिए फैसिलिटेशन के लिए। बाहर में आपको दिखाऊंगा PLCs के हमने अलग दफातर बनाए हैं, पुलिस लेजान काउंसिल जो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करती हैं ताकि वो जो गैप है वो ख़त्म हो जाए। हमने DRCs इस्टेब्लिश की है। टोटल कितने थाने जी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, कितने जोन में उनको डिवाइड किया गया है? और जब सहूलत मरकज़ की आती है, क्या वो तहसील लेवल के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ही अवेलेबल हैं? देखिए तो टोटल हमारे 18 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें एक वेमेन पुलिस स्टेशन है और बाकी 2 डिवीजन में इनको तकसीम किया गया है। एक डिवीजन कैंट का है और दूसरा डिवीजन जो है वो हमारा हवेलियाँ और गलियात का है। जहाँ तक सहूलत मरकज़ की बात है तो मैन हमारा सहूलत मरकज़ जो है वो अभी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में इस्टेब्लिश है। इसको हम मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं हवेलियाँ और जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ पे भी। हमें यहाँ ब्रीफ करेंगे इस फैसिलिटेशन के बारे में एसपी साहब। इश्तियाक साहब बताइएगा बेसिक क्या क्या नीड जो हैं वो पूरी हो रही हैं यहाँ पर आम सारफ की? और जिस तरह मैंने भाई साहब आपको बताया था कि एबटाबाद भी स्टेट ऑफ द आर्ट आप देख सकते हैं कि एक सहूलत मरकज़ बनाया गया है। यहाँ एक छत के नीचे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अभी आप विज़िट करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लीनेंस सर्टिफिकेट, टेनेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म, लॉस्ट एंड फाउंड थिंग्स और इसी तरह डोमेस्टिक सर्वेंट के जो एंट्रीज़ हैं और जो फ़ौरन हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं उनके लिए अलग डेस्क बनाए गए हैं। जब भी हमारा कोई भी सिटीज़न यहाँ पे आता है इन फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाने की, तो ये हमारा फ्रंट डेस्क है। यहाँ से उसको टोकन जारी होता है और फिर उसके बाद वो मुतलका अपने डेस्क तक चला जाता है। फिर डेस्क उसको जो है वो सेंट्रलाइज्ड हमारा एक प्रोविंस पे उसका सिस्टम मौजूद है जो सारी वेरिफिकेशंस हो के फिर नेक्स्ट जो उनको टाइम दिया जाता है उस पर ये अपनी कलेक्शन कर लेते हैं। तो ये एक एबटाबाद की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी आप देख सकते हैं कि सहूलत है कि जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे माहौल में, जहाँ आप देख सकते हैं हमारे बुज़ुर्ग, हमारी ख़वातीन, हमारे यंगस्टर्स तमाम एक अच्छे माहौल में जब वेटिंग का टाइम हो तो वो वेट भी यहाँ पे एक अच्छे पुरसुकून अंदाज से कर सकते हैं और फैसिलिटी से भी वो। अच्छा, फॉरेन डेस्क का आपने बताया, फॉरेन डेस्क से मीन जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं या मुख्तलिफ डेलीगेशंस आते हैं जो हमारे उनकी ज़ाहिर है वो इंटीरियर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसके बाद दोबारा उनकी यहाँ पर एंट्री होती है। यहाँ पे दोबारा एंट्री होती है चूँकि उनका वीज़ा जितने टाइम के लिए होता है वो हम एंट्री कर लेते हैं। जब एक्सपायर होती है तो कबल वक्त उनको बता दिया जाता है। यहाँ के बाद वो फॉर एग्जाम्पल एबटाबाद यानी पूरे हज़ारा डिवीजन की एंट्री उनकी यहाँ पर ही होगी या हर डिस्ट्रिक्ट में अलग होगी? हर डिस्ट्रिक्ट में अपना भी अपना सिस्टम है, लेकिन एबटाबाद से जो यहाँ पे लोग स्टे कर रहे हैं या उनका एबटाबाद से कोई लिंकेज है तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें इस्लामाबाद से भी आती है, इंटीरियर से भी आती हैं, उसको हम उनके साथ फिर मैच करते हैं यहाँ पे ताकि हमें पता चले। आजकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितने किस्म के आप इशू करते हैं? खास करके एक जो फॉरेन हमारे लेबर जा रहे होते हैं या टेक्नीशियन जा रहे हैं उनके लिए भी आई थिंक मस्ट कर दिया गया है कि अपने डिस्ट्रिक्ट से वो लें। वो प्लीज़ उसकी SOPs क्या हैं वो भी बताइएगा। देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा, डेस्क पे आपको तमाम चीज़ें कि यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी हैं, क्लीयरेंस सर्टिफिकेट्स भी हैं, लोग जॉब्स के लिए भी करते हैं। SSP ट्रैफिक कमर साहब हमारे साथ हैं जी। यहाँ पर भी एक सेंटर कायम किया गया है जो फैसिलिटेट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की जो पब्लिक हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस हो या लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आते हैं। बाकायदा एक सहूलत मरकज़ है जैसे कि हम देखते हैं इस्लामाबाद में, लेकिन अभी एबटाबाद में भी ये कायम हो चुका है, तो इसी को फोकस करेंगे। SSP साहब सबसे पहले हमें बताइएगा सेंटर कायम कब हुआ और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? हमारे पास एबटाबाद में जो ड्राइविंग लाइसेंस पर आई थी वो चूँकि मैनुअल थी और एक ओल्ड कैंपस में थी। अभी अक्टूबर में जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जुल्फ़िकार हमीद साहब हैं, उनका चूँकि विजन है कि जो पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर हैं वो अप टू द मार्क हों और इसमें DIG हज़ारा नासिर सत्ती साहब का बड़ा रोल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर में हमने ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाई स्टार्ट की है। उसमें लोगों को तमाम सहूलियात जो भी जदीद तर्ज की हो सकती हैं वो सारी हमने उनको यहाँ प्रोवाइड की है। अच्छा बताइएगा, वन विंडो ऑपरेशन के तहत आप लर्निंग लाइसेंस की SOPs क्या हैं और जो लाइसेंस रिन्यू करवाने के आते हैं आया उनको ऑन स्पॉट लाइसेंस दिए जा रहे हैं?
हमने कोशिश ये की है कि एक ही छत के नीचे वन विंडो जो भी हमारे लोग आ रहे हैं उनको तमाम ये सहूलियात दी जाएँ। उसके लिए हमने डिजिटल सिस्टम रखा है, उनकी काउंटिंग है, उनका वेट है। उसमें जो लोग लर्निंग के लिए अप्लाई करते हैं उनको उसी दिन लर्निंग हम प्रोवाइड कर देते हैं। उसका फिर स्पेसिफिक पीरियड है। उसके बाद हमारे वीकली 2 ड्राइविंग टेस्ट हैं। लोग आते हैं, उसमें आके अपना टेस्ट देते हैं और उसके बाद उनको कोई इशू नहीं होता। अच्छा, एबटाबाद शहर तो बहुत तवील है, इसकी बाउंड्रीज थ्रू आउट कश्मीर से लेके मानसेरा और फिर हरीपुर के साथ और इस्लामाबाद के साथ अटैच हो रही है। देही इलाकों के लिए एसओपीज क्या रखेंगे? क्या कोई मोबाइल वैन का आप आगे चल के इनकाद करेंगे कि ऑन द स्पॉट मुख्तलिफ तहसील्स में या मुख्तलिफ जगह पर जाके ये फैसिलिटीज़ उन हवाम को भी प्रोवाइड किया जाए ताकि बजाय वो सफ़र करके ट्रैवलिंग करके यहाँ पर आएँ, ऑन द स्पॉट उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा किया जाए? हमारी जो ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल वैन है वो डिफरेंट फार एरियाज़ में जाती है। मौके पे ही सारा स्टाफ है, मौके पे ही हम ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं और जो जो इनिशियल चीज़ें हैं वो सारी उनको मौके पे ही हम लर्निंग उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई रिन्यूअल के लिए वहाँ आया हुआ है और वो यहाँ नहीं आ सकता तो मौके पे ही उसके ड्राइविंग लाइसेंस की हम रिन्यूअल करते हैं। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे? स्नोफॉल का आगे आगाज़ होने को जा रहा है, वो क्या एसओपीज इख्तियार करें रोड्स पर, और आपकी ट्रैफिक पुलिस ख़ास करके स्नोफॉल में उसकी ड्यूटी कैसे कैसे होती है उन हिली स्टेशन में जहाँ पर टूरिस्ट का ज़्यादा रश होता है? जितने हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप आएँ, एक तो आप अपडेटेड हों कि मौसम कैसा है और कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपकी बर्फ़ या ऐसे एरिया हैं जहाँ आपकी गाड़ी का इशू आ सकता है। उसके लिए एबटाबाद ट्रैफिक वार्डन पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जीडीए के साथ मिलके हम इंशाल्लाह गलियात के जो रोड हैं उनको 100% क्लियर देंगे। मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैफिक पुलिस डिप्लाइड होगी और जो जो सेफ्टी मेजर्स हैं लाइक वो बाड़ियाँ सेंटर होते हैं तो हमारा यूनिट आगे मौजूद होगा। जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको हम पम्फलेट फॉर्म में देंगे, उनको हम गाइड करेंगे। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और एक्सप्लोर किया हमने डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद पुलिस को, यानी पुलिस ऑफिसर से बात हुई और ख़ास करके जो सहूलत मरकज़ बनाए गए हैं पुलिस के, जहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो किराएदारी के मुख्तलिफ आपस में एग्रीमेंट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, फॉरनर का जो डेस्क बना हुआ है उसके बारे में हमने आपको बताया और उसके साथ साथ ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पर कैसा है उसके लिए भी एक नया सहूलत मरकज़ कायम किया गया है, जहाँ पर ना सिर्फ लाइसेंसिंग के काम को बड़ी फास्ट और क्विकली तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है बल्कि लर्निंग लाइसेंसिंग का भी वहाँ पर एक डेस्क कायम है। अभी सियाहत का, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी और स्नोफॉल का गलियात में और इसके अलावा मानसेरे के माउंटेन इलाकों में आगाज़ होने को है, इसमें भी पुलिस ने अपनी एसओपीज़ भी इस्टेब्लिश की हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद पुलिस लाइन से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।